हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो बड़ा बस्ता। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में, जो कि एक साइटोस्केलेटन है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जूलॉजी का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, जो है सेल बायोलॉजी। और सेल बायोलॉजी का जो टॉपिक है साइटोस्केलेटन, इसी साइटोस्केलेटन का आपका क्या है, टाइप है माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो हम लोग माइक्रोट्यूब्यूल्स को पढ़ेंगे। पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सेल बायोलॉजी के प्लेलिस्ट का। बीएससी फर्स्ट ईयर का सेमेस्टर 1 का पूरा ये आपका प्लेलिस्ट है सेल बायोलॉजी, उसका पहला चैप्टर चल रहा है और उसी में हम लोग साइटोस्केलेटन पढ़ रहे थे। आप पूरा प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। और उस साइटोस्केलेटन का एक टाइप है माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स एक आपका क्या है, साइटोस्केलेटन है। ठीक है, ये आपका क्या है, साइटोस्केलेटन है। ठीक है, साइटोस्केलेटन है। तो इसके पहले हम डिफिनीशंस को देखेंगे कि ये आपका माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है, इसका डिफिनीशन क्या होता है। तो देखिए, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर हॉलो ट्यूब लाइक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। तो ये एक हॉलो मतलब बीच से खाली, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है। ट्यूब होता है, बीच से खाली होता है, ट्यूब जैसा, हॉलो ट्यूब जैसा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, किससे बना होता है, कंपोज्ड ऑफ ट्यूबलिन प्रोटीन। ये वाला याद रखिएगा, ट्यूबलिन प्रोटीन से बना होता है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे डिफिनेशन में, डैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द साइटोस्केलेटन। तो एक साइटोस्केलेटन का पार्ट है माइक्रोट्यूब्यूल। एंड फंक्शन में याद रखेंगे क्या करता है, तो मेंटेन करता है सेल का शेप। तो सेल का जो शेप होता है उसको ये बनाए रखता है। ठीक है, मेंटेन रखता है। इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट, सेल के अंदर जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है इसमें वो मदद करता है। सेल के अंदर ऑर्गेनल्स को एक जगह से दूसरी जगह जाना है या किसी वेसिकल को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो लेके जाता है। और सबसे मेन सेल डिवीजन में मदद करता है। तो डिफिनेशन में क्या समझे आप कि माइक्रोट्यूब्यूल्स हॉलो ट्यूब लाइक, ट्यूब जैसा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, कंपोज्ड ऑफ ट्यूबलिन प्रोटीन से बना होता है। अगर आप इतना भी लिख देंगे तो भी ये सही है। बस इसके आगे लिखना हो तो डैट फॉर्म द पार्ट ऑफ द साइटोस्केलेटन, ये डिफिनीशन है। फंक्शन में लिख सकते हो, फंक्शन इन मेंटेनिंग सेल शेप, इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट एंड सेल डिवीजन में मदद करता है। ये आपका डिफिनीशन हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देख लीजिए। तो देखिए पहले तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है हॉलो सिलेंड्रिकल ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हॉलो होता है बीच से खाली, ट्यूब जैसा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। और क्या होता है, ये साइटोस्केलेटन का पार्ट होता है विथ अ डायमीटर ऑफ 25 नैनोमीटर। इसका जो डायमीटर होता है, ठीक है, ये बीच का जो है डायमीटर इसका कितना होता है, 25 नैनोमीटर। दे फॉर्म्ड बाई 13 प्रोटोफिलामेंट। ये क्या होता है, तो देखिए ये एक लाइन जो दिख रहा है ये प्रोटोफिलामेंट होता है। ये बना होता है ट्यूबलिन प्रोटीन से, आपको पता है अल्फ़ा ट्यूबलिन और बीटा ट्यूबलिन से मिल के ये एक लाइन बना होता है। अल्फ़ा बीटा ट्यूबलिन मिल के एक प्रोटोफिलामेंट बनाते हैं। और ऐसे ही 13 प्रोटोफिलामेंट मिल के एक माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं। तो दे आर फॉर्म्ड बाई, माइक्रोट्यूब्यूल किससे बना होता है, 13 प्रोटोफिलामेंट से। ईच प्रोटोफिलामेंट इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग अल्फा ट्यूबलिन एंड बीटा ट्यूबलिन प्रोटीन सब यूनिट। कह रहा है कि जो ये एक प्रोटोफिलामेंट होता है, पहले बात तो ये 13 प्रोटोफिलामेंट से बना होता है। जो एक प्रोटोफिलामेंट है उसमें बीटा ट्यूबलिन और अल्फ़ा ट्यूबलिन रिपीट होते हैं। ट्यूबलिन प्रोटीन जो होते हैं अल्फ़ा और बीटा रिपीट करके एक प्रोटोफिलामेंट बनाते हैं। 1 अल्फ़ा ट्यूबलिन एंड 1 बीटा ट्यूबलिन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अल्फ़ा बीटा ट्यूबलिन हेट्रोडाइमर। ठीक है, तो देखिए एक अल्फ़ा और एक बीटा ट्यूबलिन मिल के क्या बनाते हैं, हेट्रोडाइमर। और ये हेट्रोडाइमर मिल के बनाते हैं प्रोटोफिलामेंट। और ऐसे ही 13 प्रोटोफिलामेंट मिल के क्या बनाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल। तो आप समझ गए, ट्यूबलिन प्रोटीन से ये बना होता है। ठीक है, और ट्यूबलिन प्रोटीन में भी ट्यूबलिन प्रोटीन से क्या बना होता है, ये बना होता है। और ट्यूबलिन प्रोटीन में भी अल्फ़ा ट्यूबलिन और बीटा ट्यूबलिन से मिल के हेट्रोडाइमर बनता है। और ये हेट्रोडाइमर प्रोटोफिलामेंट बनाता है और ऐसे ही प्रोटोफिलामेंट मिल के माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं। ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है,
देखो यहाँ लिखा भी है, देयर हेटेरोडाइमर अरेंज इंड टू इंड इन अ हेड टू टेल मैनर टू फॉर्म प्रोटोफिलामेंट। हेड टू टेल, एक के ऊपर एक मिल के आपका बनाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। 13 प्रोटोफिलामेंट एसोसिएट साइड बाई साइड टू फॉर्म माइक्रोट्यूब्यूल। तो 13 प्रोटोफिलामेंट साइड टू साइड, मतलब एक के बगल में एक के बगल में एक, ऐसे मिल के आपका पूरा क्या बना देते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल। उसके बाद माइक्रोट्यूब्यूल्स आर पोलर स्ट्रक्चर्स हैविंग, एक तो ये पोलर में होते हैं जिसमें ऊपर होता है पॉजिटिव प्लस फास्ट ग्रोइंग एंड और नीचे माइनस स्लो ग्रोइंग एंड। तो ऊपर का जो ग्रोइंग एंड होता है वो फास्ट होता है और नीचे का स्लो होता है, जो माइनस में रिप्रेजेंट करते हैं और ऊपर वाले को प्लस में। ठीक है, अब यहाँ पे सारा जो स्ट्रक्चर उसको एक लाइन में दिया कि अल्फा ट्यूबलिन और बीटा ट्यूबलिन मिल के क्या बनाते हैं, अल्फा बीटा ट्यूबलिन का हेटेरोडाइमर। फिर मिल के क्या बनाते हैं, एक के ऊपर एक मिल के प्रोटोफिलामेंट बनाते हैं, और ये प्रोटोफिलामेंट 13 प्रोटोफिलामेंट मिलते हैं साइड बाई साइड, और ये लास्ट में बना देते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये आपका सीक्वेंस है इसके स्ट्रक्चर का। तो स्ट्रक्चर आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे आपका कि इसका फंक्शन क्या होता है। चलिए फंक्शन को देख लेते हैं। तो देखिए पहला फंक्शन कि आप जानते हैं कि ये माइक्रोट्यूब्यूल है तो सेल के शेप को मेंटेन रखता है, जो सेल है उसके शेप को मेंटेन रखता है, सपोर्ट करता है उसके सेल को बनाए रखने में। जैसे कि एक रॉड किसी टेंट को पकड़ के रखता है, वैसे ही सेल को। दूसरा आपका है मूवमेंट ऑफ क्रोमोजोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल का जब डिवीज़न होता है तो क्रोमोजोम्स जो मूवमेंट होते हैं, क्रोमोजोम्स एक दूसरे से दूर जाते हैं, जब टूटते हैं तो माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है स्पिंडल फॉर्मेशन में मदद करता है। जो ये आपको दिख रहा है, जो क्रोमोजोम्स को ये दोनों खींच रहे हैं इधर अपने अपने साइड ऐसे खींच रहे हैं, तो उसमें माइक्रोट्यूब्यूल सेल डिवीजन में मदद करता है, सिंपल। फिर उसके बाद मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला, तो दे हेल्प इन सीलिया एंड फ्लैजेला मूव। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्लैजेला, ये जो स्पर्म होते हैं ह्यूमंस की स्पर्म हम लोगों में, उसमें जो ये पूंछ होती है इसको फ्लैजेला कहते हैं हम लोग। ठीक है, और ये फ्लैजेला किसके मदद से मूव करता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स के। और ये जो धागे धागे जैसा संरचना दिख रहा है ये है सीलिया, और सीलिया भी मूव करती है किसके मदद से, माइक्रोट्यूब्यूल्स के। सीलिया हम लोग के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सांस लेते हैं तो लंग्स के आसपास होती है, धागे जैसा संरचना है। किसी किसी जानवरों को मूव करने में मदद कराता है या इसके ऊपर कुछ मूव कर सकता है। अगला है माइक्रोट्यूब्यूल्स का फंक्शन ट्रांसपोर्ट इनसाइड द सेल। तो ठीक है, सेल्स के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है, एक ऑर्गेनल दूसरे जगह जाता है, या इसके अंदर कोई वेसिकल्स हो गया, प्रोटीन हो गया, कुछ भी सेल के अंदर मूव करता है, वो किसके मदद से, माइक्रोट्यूब्यूल्स की। ठीक है, ये सारा आप नोट्स में लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए पांचवा, फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रियोल्स एंड बेसल बॉडी। सेंट्रियोल जो है इसका फॉर्मेशन में माइक्रोट्यूब्यूल्स मदद करता है, और सेंट्रियोल्स जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेल डिवीजन में। सेल डिवीजन में ये मदद करते हैं कौन, सेंट्रियोल्स। और बेसल बॉडीज़ सीलिया के फॉर्मेशन में मदद करते हैं। सीलिया पता है, धागे जैसा जो संरचना होती है जिससे कोई ऑर्गेनिज्म मूव करता है, उसमें अंदर बेसल बॉडी होता है और वो माइक्रोट्यूब्यूल्स की मदद से बनता है। या सेंट्रियोल भी माइक्रोट्यूब्यूल्स की मदद से बनता है सेल डिवीजन के समय। अगला है पोजीशनिंग ऑफ ऑर्गेनल्स। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सब ऑर्गेनल्स होते हैं जिनका कुछ ना कुछ वर्क होता है, उनको अपने जगह पे बांध के रखते हैं, बांधने में मदद करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, और सेल के स्ट्रक्चर को बनाने में भी। उसके बाद सेल मोटिलिटी। इन सम सेल्स माइक्रोट्यूब्यूल्स हेल्प द होल सेल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बताएं माइक्रोट्यूब्यूल्स कभी कभी सीलिया में होता है या फ्लैजेला में होता है और उनको मूव कराने में मदद करता है। कभी कभी ये डायरेक्टली भी मूव कराते हैं, जैसे अमीबा हो गया, तो अमीबा एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, तो जो लगातार स्ट्रक्चर बनता रहता है, उनके बॉडी बदलती रहती है अमीबा का, वो सेल मूव करता है, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से करते हैं। तो ये आपका फंक्शन हो गया। आगे और भी पार्ट्स आएंगी, डायरेक्ट आप नोट्स लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको नोट्स डायरेक्ट टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा, और पूरा प्लेलिस्ट सेल बायोलॉजी का चल रहा है, तो आप सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।